हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। माय नेम इज विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम, यानी जो आपके जो डिफेंस एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, या अगर आप करंटली पढ़ रहे हैं 11th क्लास में या 12th क्लास में, तो ये फिजिक्स के टॉपिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हमने थ्योरी के कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर जो हमारी आज की वीडियो है हम उसके अंदर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और साथ में सर्कुलर मोशन, इस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे पहले 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए थे, जिस बच्चे ने वो मिस कर दिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। उससे पहले थ्योरी के कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और वो कमेंट में प्रेजेंस अपनी जरूर शो करेगा कि उस बच्चे ने ये वीडियो देख ली। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक बार सब बच्चे जो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लेट्स फायर जरूर कमेंट करेंगे, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि किस किस बच्चे ने ये वीडियो देखी है, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चंस काम में आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 31 से पहले तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, आज की जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड रहने वाली है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सके हम यार। वरना लाइव वीडियो के अंदर हम 15 से 20 क्वेश्चन कर पाते हैं 40-45 मिनट के अंदर, ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, गैलीलियो राइट्स दैट फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 plus theta and 45 minus theta, horizontal range described by the projectile are in the ratio of। कहते हैं कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को ये लेट अस सपोज आप किसी यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो और ये जो एंगल है, अगर आप एक बार 45 प्लस थीटा एंगल से फेंको और दूसरा 45 माइनस थीटा एंगल से फेंको, दोनों केसेस में जो रेंजेस होंगी, यानी इस केस में कुछ रेंज होगी, लेट अस सपोज वो R1 है, इस केस में रेंज होगी, लेट अस सपोज वो R2 है, उनका रेशो कितना होगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए जी, इसको कर लेते हैं सोल्व। देखिए जी, पहले आपको कहा गया 45 प्लस थीटा एंगल के लिए, तो मैं उसके लिए रेंज निकालना चाहूंगा। तो रेंज यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। इस तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है। अगर हम पहली रेंज निकाल रहे हैं R1 रेंज, तो R1 रेंज के लिए मुझे एंगल क्या पुट करना पड़ेगा? साइन ऑफ 2 ऑफ, यहाँ पर मुझे पुट करना है 45 प्लस थीटा एंगल, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ डिवाइड बाई जी। आप इसको सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा। तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर हम दूसरे केसेस के अंदर बात करें, जब हम जो आपका एंगल है उसको क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं 45 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर ऑफ साइन 90 माइनस 2 थीटा अपन में जी। अब दोनों ही केसेस के अंदर आप जरा ध्यान दीजिए कि साइन 90 के बाद, है ना, साइन 90 के बाद आपको पता होगा कन्वर्ट हो जाता है कोस में, तो आप इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। यहाँ पर भी सेम 90 पे कन्वर्ट हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, दोनों केसेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। तो आप दोनों को चेक कीजिए यार, ये जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, जो रेंज पहले केस में वही दूसरे केस में। अगर आप दोनों की रेशो निकालना चाहेंगे तो दोनों वैल्यूज इक्वल होने की वजह से ये रेशो 1 आएगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन में कहा गया एक प्रोजेक्टाइल है थ्रोन विद द स्पीड v एट एन एंगल थीटा हैज अ रेंज r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक अर्थ के सरफेस से किसी प्रोजेक्टाइल को हमने v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, वो कुछ गिरता है दूर जाके, जो रेंज है वो r है। कहता है फॉर द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी उतनी ही रखनी है, एंगल उतना ही रखना है, इट्स रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी। अगर हम इसको मून के सरफेस पे ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा रेंज पे? क्या वो उतनी दूर जाके ही गिरेगा या आर में चेंज आएगा? ये तो आपके आर के फॉर्मूले से पता लगेगा। जनरली आर का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, यू सेम रखा जा रहा है, थीटा भी सेम रखा जा रहा है, इट मीन रेंज डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर अर्थ की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 6th पार्ट रह जाता है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो जो आर ऑन जो मून होगी, रेंज ऑन मून होगी, वो डिपेंड करेगा, यहाँ पर जी की जगह क्या लिखूंगा, जी बाई 6 लिखूंगा तो 6 फैक्टर ऊपर आ जाएगा। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पर 6 फैक्टर आ गया तो आप बोल सकते हैं रेंज बिकम 6 टाइम्स, है ना। ऐसे तो है यहाँ पर
क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले में? अगर मैं इस फॉर्मूले को मून के लिए लिखना चाहूँ तो रेंज फॉर द मून विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की बजाय क्या लिखूंगा, जी बाय 6 लिखूंगा। तो देखो यार 6 फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मल रेंज के आगे एक 6 फैक्टर आ गया ना, तो 6 गुना हो जाएगी रेंज। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। आप इस चीज से दिमाग में बिठा सकते हैं, जितना जी कम होगा रेंज उतना बढ़ता जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज एच। लेट अस सपोज एक आदमी एक स्टोन को फेंकता है और वो ज्यादा से ज्यादा उसको एच हाइट तक फेंक पाता है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट। तो बताओ ये कितना दूर फेंक सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये तो हुई हाइट। अब आपको पूछा कितनी दूर उसको वो फेंक सकता है, उसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए जी इसको करते हैं सॉल्व। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो हाइट दे रखी है ये आपको कौन सी हाइट दे रखी है? ये आपको मैक्सिमम हाइट दे रखी है, ज्यादा से ज्यादा हाइट दे रखी है। तो आपको अगर फॉर्मूला पता हो मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई आपका 2g, ये फॉर्मूला रहता है मैक्सिमम हाइट के लिए। अब आपको पता होगा ज्यादा से ज्यादा हाइट कब होती है, जब हम उसको एकदम से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी थीटा आपका 90 डिग्री हो। तो मैंने यहाँ पर 90 पुट किया, तो आपके पास ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। और ये कितना है मैक्सिमम हाइट, ये आपको एच दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना। फिर आपको कहा कि रेंज भी आपको मैक्सिमम चाहिए। तो यार रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज आपको पता होगा मैक्सिमम तब होती है जब एंगल जो होता है वो 45 डिग्री हो। जनरली जो इसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला रहता है। अब आपको पता है 45 के एंगल पे ये सबसे ज्यादा होता है, तो ये बन गया यू स्क्वायर अपॉन में जी, क्योंकि साइन 45 यहाँ पुट करोगे तो साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज, मैक्सिमम रेंज। अब इसको और इसको जरा आप कंपेयर करो, ठीक है, इसको इसको कंपेयर करो। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करूं, 2 से भाग करूं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब ये यू स्क्वायर अपॉन में 2g आपका क्या है? ये तो हाइट के बराबर है, तो यानी आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ h। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख ही गया होगा। तो द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट यानी 2h। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स है किसके? आपके मैक्सिमम हाइट के अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो आपने बताना है इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। जब आपका आर एच के 4 टाइम्स है तो एंगल बताना है। तो जनरली इनके बीच में एक रिलेशन होती है, जो एक्चुअल रिलेशन वो होती है आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट इंटू कोट ऑफ थीटा। ये जनरली एक रिलेशन हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंगल बताना है या थीटा। अब क्वेश्चन में देखिए आर और 4h आपके पास बराबर है, इट मीन दिस कोट थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। अब आर और 4h कब बराबर होंगे? जब ये वाला फैक्टर तुम्हारा 1 हो जाएगा, यानी कोट थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। अब कोट थीटा 1 कब होता है यार? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर कोट की वैल्यू 1 होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो यार आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक बॉल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया विद काइनेटिक एनर्जी ई। उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है और उसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए जी यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका गया इस तरह से, वो इस तरह से ऊपर जाता है फिर वापस नीचे गिर जाता है, आपको पता होगा ये एंगल थीटा है। स्टार्टिंग में जब यहाँ से फेंका गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेट अस सपोज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यार, मैंने जब थ्योरी क्लास भी करवाई थी तब बताया था कि एनर्जी एनर्जी कहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एनर्जी एट लोवेस्ट, यानी जहां से उसको फेंका इनिशियल वैल्यू इनटू में कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये वाली आपके पास वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला होता है। तो ई कोस स्क्वायर ऑफ एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है यार। कोस 45 तुम बच्चों को पता होगा 1/√2 और इसका स्क्वायर है, तो ई इंटू में 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास क्या आया E/2 वैल्यू आ जाएगी, यानी इनिशियल की हाफ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कहा गया एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलेरेशन इज। एक प्रोजेक्टाइल को जब हम फेंकते हैं वो इस तरह से मूव करता है, तो जो वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है अपनी ट्रेजेक्ट्री के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचता है, तो जो उसकी जो एक्सेलेरेशन है क्या वो मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है या जी के बराबर होती है? ये तो आपने बताना भाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वर्टिकल साइड में ही सिर्फ एक्सेलेरेशन होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड में आपको पता होगा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यू cos थीटा रहता है, उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में होती है। और कितनी होती है? वो होती है एक्सेलेरेशन
जी के बराबर होती है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा, एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो कहा गया मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है यार। हॉरिजॉन्टल रेंज का आपसे फॉर्मूला पूछा गया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है यार, क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई जी, ये वाला भी इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी वर्टिकल में वेलोसिटी डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके रेंज के होते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। 39 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक फुटबॉल प्लेयर है, वो एक बॉल को फेंकता है, एक बॉल को किक करता है शायद, और वेलोसिटी इसकी 50 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है, और 30 डिग्री के एंगल से वो बॉल जा रही है। द बॉल रिमेन इन द एयर फॉर, जी आपको दे रखा है, वो बॉल कितने टाइम के लिए हवा में रहेगी, इनडायरेक्टली तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, कितने टाइम तक हवा में रहेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में जी, आई थिंक सो आपको पता हो फॉर्मूला होता है ना, 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो वैल्यूज निकाल लीजिए यार इसकी, तो वैल्यूज पुट करें, तो आप अगर पुट करते हैं तो आपकी 2 इंटू यू आपका 50 दे ही रखा है, साइन ऑफ मुझे बता दीजिए साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, जी की वैल्यू आपके पास 10 है, साइन 30 हाफ होता है ना, साइन 30 हाफ ही तो होता है, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू में 50 मल्टीप्लाई में हाफ डिवाइड बाई 10, ये 2 से 2 कैंसिल, दैट्स वाई आपका शायद 5 सेकंड इसका आंसर आएगा, 5 सेकंड। तो यार ये जो सी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। आई थिंक सो क्लियर है ये। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया एक गन इज एम्ड एट अ टारगेट इन अ लाइन ऑफ इट्स बैरल, एक गन है उसके बैरल में इस तरह से एक टारगेट को किया गया शूट करने के लिए, द टारगेट इज रिलीज्ड, टारगेट को छोड़ दिया गया, एंड अलाउड टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट द सेम इंस्टेंट देन व्हेन द गन इज फायर्ड, द बुलेट विल पास अबव द टारगेट, पास बिलो द टारगेट, हिट द टारगेट, सर्टेनिटी मिस द टारगेट। कहते हैं कि एक जो गन है उससे फायर किया गया, देखो मान लीजिए यहाँ पर गन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक गन है इस तरह से, यहाँ से बुलेट को आगे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर एक टारगेट है बिल्कुल उसकी सीध में था, यहाँ पर ये बुलेट है, यहाँ पर ये टारगेट है जिससे बुलेट को हिट करना था। क्या किया, जैसे ही आपने टारगेट को ऐसे नीचे गिराया, इतने में बुलेट को यहाँ से निकाल दिया, बुलेट यहाँ से चलने स्टार्ट की। अब एक चीज सोचने वाली है, आपने इस बुलेट को जब गिराया, ये बुलेट धीरे-धीरे ग्रेविटी की इफेक्ट से ऐसे नीचे जाएगा, आपको पता होगा ना, इस तरह से ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे जाएगा। और सोचो जरा, ये जो टारगेट है ये भी ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे जाएगा, ठीक है, तो दोनों एक जगह पर आके एक दूसरे से स्ट्राइक कर जाएंगे, यानी ये जो बुलेट है वो उस टारगेट के साथ स्ट्राइक कर देगी। इसका रीजन मुझे बताना है, क्या वो टारगेट को मिस कर देगी, क्या वो हिट कर देगी, फिर इसका जो सही आंसर है वो है हिट द टारगेट। अब सर ऐसा क्यों, हिट करने का कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जितने टाइम में ये बुलेट यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, उतने टाइम में ये इतना नीचे आ चुकी होगी, सेम टाइम में वो सेम हाइट नीचे आएगी। तो ये देखो बुलेट इस जगह से इतना नीचे ट्रेवल की, किसी टी टाइम के अंदर, इतना ही ये जो टारगेट है हमारा टी नीचे ट्रेवल करेगा, इतने ही टाइम में ये भी उतना ही ट्रेवल करेगा, दैट्स व्हाई वो उसको हिट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, दो बॉडीज हैं अलग अलग, उनको सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, लेट अस सपोज यू सी, इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री, एक को 30 डिग्री से फेंका, दूसरे को 60 से फेंका, तो आपको कहा गया कि द फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, दोनों की मैक्सिमम हाइट की रेशो बताओ, एक 30 एंगल वाले की और एक 60 वाले की, आपने रेशो बतानी है, ठीक है। देखो हाइट का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब मैं पहले के लिए हाइट निकालता हूँ h1, h1 क्या आएगा मुझे बताओ, वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एंगल आपका कितना है, एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं दूसरी हाइट की बात करता हूँ तो वो कितना आएगा, वो आएगा, सॉरी नीचे 2g भी था, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिवाइड बाई 2g। अब इनकी रेशो निकालनी है यार, इनकी रेशो निकालो, h1 को किससे डिवाइड कर दो, h2 से डिवाइड कर दो। अब सोचो जरा, h1 से h2 से डिवाइड करोगे तो u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे ही, ठीक है, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपली क्या बचेगा, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर जो पहला एंगल है यानी 30 वाला एंगल है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर दूसरा एंगल जो 60 वाला एंगल है, ठीक है। अब आपको बताओ साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 बन गया,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास 3/4 बन जाएगी। तो इसको कैंसिल करो यार, ये आया 1/3, और 1/3 यानी 1:3, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ और सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, क्वेश्चन आपके सामने था। अगला क्वेश्चन, एक बॉल को थ्रो किया गया एक बच्चे के द्वारा, एक बॉय फेंकता है, ठीक है, थ्रोन बाय अ बॉय इज कॉट बाय अनदर, एक दूसरा बच्चा उसको कैच करता है, कितने टाइम बाद, 2 सेकंड के बाद, यानी ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। सम डिस्टेंस अवे इन द सेम लेवल, सेम लेवल में मतलब कि ये लेवल है, अगर एक बच्चे ने इसे यहाँ से फेंका तो दूसरे के पास ये यहाँ पर आके कैच हो गया। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, अगर उस बच्चे ने उसको 30 डिग्री के एंगल पे फेंका तो कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका था, आपको यू बताना है। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है यार इसके अंदर, क्योंकि दे दिया 2 सेकंड के अंदर वो पहुंच रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। आपको इसमें से u निकालना है, तो आप u निकालने क्या आ जाएगा, t इंटू जी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो टाइम तुम्हें गिवन है यार 2 सेकंड, g की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं दे रखी, तो देखो यार 9.8 लेना पड़ेगा, जनरली 10 दे देता तो बड़ा खुशी का माहौल हो जाता, ठीक है। 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30, साइन 30 हाफ होता है, आपको पता होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9.8, दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्या 9.6 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ पार्टिकल कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड, एक पार्टिकल है वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है जब उसको हम किसी स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, कहते हैं उसी सेम सरफेस पे, इट विल कवर अ डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद द डबल इनिशियल स्पीड। कहते हैं कि अगर आपने यू स्पीड से फेंका, वो 50 मीटर तक ट्रेवल किया था, अब आपने क्या किया, उसकी प्रोजेक्शन स्पीड को डबल कर दिया, 2u कर दिया, अब बताओ वो 50 मीटर ही ट्रेवल करेगा या इससे डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, कितना करेगा, है ना, आपको ये बताना है। यानी वो यहां से जाता था, अगर आप उसको u वेलोसिटी से फेंकते थे किसी थीटा एंगल पर, तो वो इतनी दूर जाके गिरता था, ये 50 मीटर हुआ करता था। अब आपको कहा गया इस u को आपने जस्ट डबल कर दिया, एंगल उतना ही रखा, अब ये 50 मीटर होगा या प्रोजेक्टाइल काफी आगे जाके गिरेगा, इसकी नई रेंज बतानी है। तो रेंज का सर फॉर्मूला होता है, हमें पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए तो r जो है वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली है, थीटा तो उतना ही रखना है हमें, जी भी उतना है, तो यानी आर डिपेंड्स अपॉन यू स्क्वायर। अगर आप इसको डबल कर रहे हो तो आर 4 गुना हो जाएगा, अगर आप u को 2 टाइम्स कर रहे हो तो रेंज आपका कितना आ जाएगा, इसके स्क्वायर टाइम्स, यानी 4 टाइम्स रेंज हो जाएगी। पहले रेंज 50 थी, अब 50 का 4 गुना कर दो, अब रेंज हो जाएगी 200 मीटर, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैथमेटिकल चाहो तो यार उसको तुम सोल्व कर सकते हो। नई रेंज निकालो, R1 मान लीजिए मैं उसको लिखता हूँ, पुरानी वाली रेंज R है वो कितनी है आपकी, वो है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में g। नई रेंज निकालो R1, तो u की जगह क्या कर रहा हूँ, 2u का स्क्वायर कर रहा हूँ, साइन ऑफ 2 थीटा एज इट इज है, g तुम्हारा एज इट इज है, ये बन गया 4u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में g, साइन ऑफ u स्क्वायर थीटा बाय g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, इसको तुम पुरानी रेंज लिख सकते हो, या 4 टाइम्स ऑफ r, पुरानी रेंज तुम्हें आपको 50 दे ही रखी है, यहाँ पर 50 पुट कर दो, तुम्हारे पास कितना है, 200 मीटर ही तो आया। इस तरह से भी तुम कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है यार, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको दिख रहा है आर यू स्क्वायर के डायरेक्टली है, इसमें अगर डबल करोगे तो उसमें 4 गुना हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 बॉडीज है आपके पास, एक पी है, एक क्यू, एक आर, एक एस, उन सबको इक्वल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, सबकी वेलोसिटी सेम है, बस सबके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग है, एक का 15 है, एक का 30, एक का 45, एक का 60। ठीक है, आपको बताना है कि बोथ हैविंग शॉर्टेस्ट रेंज, सॉरी इनमें से बताना है किसकी जो रेंज है वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी रेंज मतलब जो सबसे जल्दी जाके गिरेगा, आपने वो बताना है। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो रेंज होती है ना वो सबसे ज्यादा कब होती है, ज्यादा होती है 45 डिग्री पे, सबसे ज्यादा होती है। इससे इधर की तरफ भी रेंज जो है ना वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, कम होती है, इससे ज्यादा पर भी रेंज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखो 45 से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, उसकी रेंज सबसे कम होगी। अब 45 के नजदीक है 60 या 30, दोनों बराबरी का है, देखिए ना 60 इसमें कब आता है, जब इसमें 15 जोड़ दो तुम 60 आ जाएगा, जब इसमें से 15 तो माइनस कर दो तब इससे 30 आ जाएगा, लेकिन जब इसमें से 30 माइनस करोगे तब 15 आएगा, यानी 15 डिग्री का एंगल 45 से काफी ज्यादा दूर है, इस केस में रेंज सबसे कम होगी 15 वाले की केस में, आर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो 15 वाला कौन सा, ये ऑप्शन नंबर पी वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रिच्ड टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लाइट टाइम इज, आपको कहा गया कि एक प्रोजेक्टाइल है आपके पास, उस केस में कहा गया जो हाइट है और टाइम के स्क्वायर की रेशियो,
है ना, मैक्सिमम हाइट और टाइम के स्क्वायर की रेशो ये कितनी होगी, आपको दे रखा है देखो, द रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट और स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम टी का स्क्वायर, इसकी रेशो पूछिए h बाई टी स्क्वायर। तो पहले तो दोनों की वैल्यू लिख दो। तो हाइट का जो फॉर्मूला रहता है वो आपको पता होगा, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूला रहता है आपके पास, है ना। अच्छा आपको पता हो टाइम का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g। अब इसका स्क्वायर करना है तो भैया इसका स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर। अब इनका रेशो निकालो यार, h बाई टी निकालना है हमें, h बाई टी क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होल डिवाइड बाय 4 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। अगर इसको तुम सोल्व करो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, है ना, एक जी से एक जी कैंसिल आ जाएगा, ये टू फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा जी अपॉन में 8। क्या मिल जाएगा, जी अपॉन में 8। अब जी की वैल्यू तुम्हें दे ही रखी है 10, तो 10 बाई 8 दिस इज 5 बाई 4, 5 बाई 4 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दैट्स वाई 5:4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, which of the following sets of the factor will affect the horizontal range distance covered by an athlete in long jump event। एक एथलीट भागता है एक जगह से और एकदम से जंप लेता है और वो इस तरह से आके एक रेंज के बाद गिर जाता है, यानी वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा फैक्टर है वो इसके इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, इस आर को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आर पे फर्क पड़ता है, आपको वो बताना है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम रेंज की बात की जा रही है यार, मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता हो, वो होता है साइन स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यानी आर की वैल्यू डिपेंड करती है यू स्क्वायर पे, बिल्कुल करती है, आर की वैल्यू डिपेंड करती है थीटा एंगल पे, बिल्कुल करती है, आर की वैल्यू जी के इनवर्सली है, बिल्कुल करती है। अब जी जनरली चेंज होता नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये दो फैक्टर तो चेंज हो सकते हैं। एक एथलीट भाग रहा है, वो कितने एंगल पे जंप लेता है उस पर डिपेंड करती है रेंज, बिल्कुल। वो कितनी वेलोसिटी से जंप करता है उस पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो आर की वैल्यू यू और थीटा दोनों पे डिपेंड करती है। अगर ऑप्शंस को देखें, पहला कह रहा है स्पीड बिफोर द जंप एंड इज वेट, देखिए स्पीड पे तो करता है यू पे, वेट पे नहीं करता, ये गलत दे दिया। डायरेक्शन इन विच, डायरेक्शन मतलब एंगल, एंड इनिशियल स्पीड यू, दोनों बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यू और थीटा, थीटा डायरेक्शन बता रहे हैं और यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। एक बॉल को थ्रोन किया जाता है एक प्लेयर द्वारा, वो दूसरे के पास पहुंचती है 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी अबाउट, कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना वो अटेन करता है वो आपको बताना है। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप सब बच्चों को पता है, 2u sin थीटा अपॉन में g, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें पहले क्या निकाले थे, देखो हमें क्वेश्चन में हाइट पूछी है, ध्यान देना, हाइट पूछी है, हाइट की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, है ना, हमें ये चीज निकालनी है, h निकालना है। लेकिन हमें ये टी दे रखा है, आपको ये टी आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, u sin थीटा इज इक्वल टू जी आ गया, यानी जहां पर भी u sin थीटा उसको g लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, यहाँ देखो जरा, यहाँ पर आपके पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको u sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई 2g है। अब इस u sin थीटा को तुम g लिख सकते हो, तो ऊपर वाला फैक्टर बन गया g स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, एक g से g कैंसिल, आपके पास है g बाई 2। जी आपको क्वेश्चन में कितना लिया है, देखें अगर मैं जी को 10 लेता हूं, ध्यान से देखना, तो ये नीचे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी को 9.8 लेते तो 4.9 आता, लेकिन 4.9 ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको 10 लिया, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कहा गया कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज, जब एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है। तो आपको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होता है यू कोस थीटा और एक कंपोनेंट वर्टिकल में होता है यू साइन थीटा। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर बढ़ता है उसका वर्टिकल वाला वेलोसिटी जीरो होता जाता है और इस हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी बचता है यू कोस थीटा, वर्टिकल वाला वेलोसिटी जीरो हो जाता है। आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट पे बताना है वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट ये वाला ही तो पॉइंट होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि होता है यू कोस थीटा।
क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 49। क्वेश्चन में कहा गया इफ टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं, उनको प्रोजेक्ट किया गया, एक का एंगल 30 डिग्री है, एक का एंगल 60 डिग्री है, विद द सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है। आपसे बोला गया क्या उनकी रेंज भी सेम होगी, क्या उनकी हाइट भी सेम होगी, या उनकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगी वो सेम होंगे, ये चारों के चारों फैक्टर सेम होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल्स का सम अगर आप करके देखते हो 30 प्लस 60 ये 90 डिग्री होता है। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल, यानी अगर आपके पास दो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 और उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, यानी वो कंप्लीमेंट्री एंगल है, ऐसे सिचुएशन में दोनों के लिए रेंज सेम होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 45 प्लस थीटा एंगल या 45 माइनस थीटा एंगल, इन पे भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। या फिर अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो दोनों के लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा। चलिए जी 50 लगा ही देते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन 50 नंबर, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी v नॉट से और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके अंदर। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान दें, पहले ऑप्शन में कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी के, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हाईएस्ट पे स्टार्टिंग वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ e cos स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये आधी हो जाती है बेशक, लेकिन जीरो नहीं होती यार। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, कहते हैं मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट है वो कंजर्व रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जो होती है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ये लगातार बदलती रहती है। जैसे जैसे बॉल या कोई भी चीज ऊपर जाती है इस पे लगातार बदलाव आता रहता है, ये जीरो के करीब पहुंच जाता है मैक्सिमम पर, फिर वापस नीचे आता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर से चेंज होता है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होगा तो वर्टिकल मोमेंटम भी चेंज होगा, तो ये कंजर्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व, बिल्कुल ठीक कहा। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको हम u cos थीटा लिखते हैं, ये पूरे मोशन के दौरान सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम होगा हॉरिजॉन्टल में वो भी कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया एक स्टोन है उसको थ्रोन किया गया, फेंका गया एक थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो बन रहा है, और वो मैक्सिमम हाइट h तक जाता है। तो आपको बताना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा, यानी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बनाना है। उस फॉर्मूले के अंदर आपको हाइट दिखनी चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो, अभी सभी ऑप्शंस के अंदर आपको हाइट दिख रही है। तो हमें टी और एच के फॉर्मूले को कंबाइन करना है। तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। तो यार कंबाइन करने से पहले मैं t का स्क्वायर कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करना आसान हो जाए। तो t स्क्वायर जो मेरे पास आया वो आया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g का स्क्वायर, है ना। अब t स्क्वायर और h स्क्वायर आपको दिख रहा है। अब इनका मैं अगर रेशियो निकाल के देखूं, देखो यार t स्क्वायर अपॉन में h इज इक्वल्स टू, अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं तो ये आपके पास आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g होल डिवाइड बाय g स्क्वायर है, सॉरी g स्क्वायर होल डिवाइड बाय आपके पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यार कैंसिल वैंसिल कर दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, एक g से एक g कैंसिल, ये बन जाएगा आपका 8 बाय g बन जाएगा क्या, t स्क्वायर अपॉन में h। तो हमें तो टाइम चाहिए, तो टाइम का स्क्वायर आया 8h अपॉन में g, तो t आपके पास क्या आया, t आया अंडर रूट ऑफ 8h अपॉन में g। अब 8 को अंडर रूट से बाहर निकालें तो इसको तुम लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 अंदर रह गया 2h अपॉन में g। अरे ऑप्शन नंबर आपको दिख गया होगा, आई थिंक सो, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 अंडर रूट 3। आपको कहा गया हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना r, वो 4 रूट 3 है, किसके, ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट के इतना है, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट वाले की इतनी ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपसे बोला कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, अब कैसे बताएं, देखो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया। आर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 4h कोट ऑफ थीटा, ये जनरल फॉर्मूला होता है। बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो आर है वो आपके पास 4 अंडर रूट 3 ऑफ एच दे रखा है। इट मीन यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं दोनों के साथ, तो देखो h यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, h यहाँ पर दिख रहा है, r यहाँ पर दिख रहा है, r यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी ये जो तुम्हारा 4 कोट थीटा है, 4 कोट थीटा है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 होना चाहिए। तो 4 से 4 कैंसिल, तो कोट ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब कोट थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 कब होती है भैया, ये होती है थीटा जब आपका 30 डिग्री हो।
कितना हो 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बॉडीज को फेंक रहे हो, एक का एंगल 45 है, एक का एंगल 60 है, विद द हॉरिजॉन्टल, और एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बने हुए हैं। कहा गया इफ बोथ बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट, अगर दोनों सेम हाइट तक पहुंचते हैं, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी विद विच दीज आर थ्रोन, दोनों की रेशियोज बताओ। दोनों के एंगल गिवन है, आपको दोनों की इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, और ये कहा दोनों सेम हाइट तक ऊपर जाते हैं, इनकी वेलोसिटीज आपको बतानी है। तो यार अब देखो दोनों की क्या चीज सेम दे रखी है, वर्टिकल हाइट सेम दे रखी है, तो इसी का फायदा उठा लेते हैं ना, हम इसका फायदा उठा लेते हैं। तो आपको पता होगा जो हाइट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g, बिल्कुल होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले को आप लेट अस सपोज u1 वेलोसिटी से फेंकते हो, तो u1 यहाँ पर पुट किया तो ये क्या है u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल कितना है पहला 45 डिग्री है, डिवाइड बाई 2g है, ठीक है। दूसरे के लिए क्या है u2 वेलोसिटी से फेंका लेट अस सपोज, उसका एंगल क्या है साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिवाइड बाई 2g, और ये दोनों बराबर है हाइट, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया देखो इक्वेट कर दिया। अब कैंसिल होने वाली चीजें क्या है 2g से 2g कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपके पास क्या आया u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 45, ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 60। अब यार इनकी वैल्यूज पुट करनी है। साइन 45 की वैल्यू तुम्हें पता हो वो होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे कुछ आएगा ना। सॉरी मैंने कहीं गलती तो नहीं की। ये हमारे पास आया u1 स्क्वायर, ये नीचे आएगा यार, नीचे 45 आएगा और ऊपर 60 आएगा, बस यही फर्क है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका क्या कर दो आप अगर स्क्वायर कर दे है ना, ये आएगा √3/2, और यहाँ पर आपके पास 45 है, 45 की 1/√2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा इसका, इधर देखो रूट से तो रूट कैंसिल हो ही जाएगा यार, u1/u2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 बाय साइन ऑफ 45, साइन 45 ऐसे आ जाएगा ना। अब सिंपल हो जाएगा ना, रूट को कैंसिल कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 की होती है 1/√2, रूट से √2 कैंसिल, आपके पास क्या है √3/1 आया, √3/1 √3 बाय सॉरी मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये √3/2 है, और ये 1/√2 है, देखो 1/√2 है ना, तो यानी ये नीचे भी √2 बचा, √2 बचा, तो ये बना आपका √3/2। तो ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कैसे फिर से सुने, देखो आपको दोनों की हाइट सेम दे रखी है, दोनों ने सेम हाइट अटेंड की थी, तो आपने पहले के लिए हाइट निकाला, दूसरे के लिए निकाला, इक्वेट किया 2g से 2g कैंसिल, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर निकाला, वो आएगा sin स्क्वायर 60 बाय sin स्क्वायर 45, पूरे का रूट किया u1 u2 डिवाइड, इनका रेशियो जो वो साइन 60 बाई साइन 45, साइन 60 आपका √3/2 होता है, और साइन 45 आपका 1/√2 होता है, तो कैंसिल नहीं होंगे यार यहाँ पर डायरेक्ट, तो नीचे एक √2 बच जाएगा, ठीक है, ये 2 है ना, इसमें से एक √2 बच जाएगा नीचे, तो दोनों अंडर रूट में आएंगे √3 एंड डिवाइड बाई √2। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने पढ़ा है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब पार्टिकल आपका हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, उस सिचुएशन में वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली होती है u cos थीटा, और उस टाइम एक्सेलेरेशन उस जगह पर नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, और ये होता कहाँ पर है, ये बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होता है, टॉप पॉइंट मीन टू से अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको कहा गया एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना हुआ है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी इन द रेशियो। आपसे पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है, तो वैसे तो मैंने आपको बहुत बार ये फॉर्मूला बताया, r इज इक्वल टू 4h कोट ऑफ थीटा। अब आपको एंगल बोल ही दिया कि यार 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपके पास जो r आएगा वो आएगा 4h कोट ऑफ 45, कोट 45 तुम्हारा 1 होता है, तो हमारे पास क्या है r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट आ जाएगी। अभी रेशियो पूछिए यार r बाय h की, तो r बाय h की रेशियो होगी 4/1, 4/1 इट मीन 4:1, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन में कहा गया कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 400। आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है, r की वैल्यू 400 मीटर दे रखी है, आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट पूछी है, अटेन्ड बाय इट विल बी, आपको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बतानी है यार कितनी होगी, ठीक है। तो आपको देखो रेंज का वैसे तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी, लेकिन आपको बोल दिया कि मैक्सिमम है, यानी आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है जब थीटा आपका 45 डिग्री हो, एंड 45 पुट कर देता हूँ, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 45 किया तो साइन 90 बाई जी, तो आपके पास साइन 90 1 होता है, तो ये बना यू स्क्वायर बाई जी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 400 मीटर दे रखी है। आपको पूछा हाइट, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट,
ठीक है ना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g, यू स्क्वायर अपॉन में 2g है। अब क्या किया मैंने, देखो इस हाफ को अलग किया, इसको ऐसे लिख दिया यू स्क्वायर अपॉन में जी, हाफ यू स्क्वायर अपॉन में जी कितना है तुम्हारा, ये 400 है, तो 400 मीटर, 400 मीटर का हाफ किया कितना आया, 200 मीटर आया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक डायग्राम में आपको कहा गया, एक फिगर शोज 4 पाथ ऑफ किक्ड फुटबॉल, 4 फुटबॉल को किक किया, सबकी पाथ दे रखी है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की। इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर, एयर की अगर हम बात ना ही करें, एयर को हम इग्नोर कर दें, तो रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, हाईएस्ट फर्स्ट। कहता है कि इन सब की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, तो सबसे ज्यादा किसकी है वो आपको बताना है, फिर उसके वाइज अरेंज करो, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपने अरेंज करना है। क्लियर, इनिशियल हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग करना है आपको। देखो इनिशियल हॉरिजॉन्टल बोला है इसने, तो इसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले की अगर रेंज को ध्यान से देखो, इतनी रेंज है R1, दूसरे की रेंज ज्यादा है, तीसरे की रेंज सबसे ज्यादा, और चौथे की रेंज सबसे ज्यादा है, ऐसे इनकी रेंजेस दिख रही है आपको। और रेंज से ही तो डिसाइड होगा, क्योंकि ग्राफ में तुम्हें रेंज दिख रहा है, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। अब थीटा की अगर मैं बात करूं तो लगभग सबको देखो सेम एंगल से फेंका जा रहा है, यहाँ से फेंका जा रहा है, नहीं सबसे सेम नहीं फेंका जा रहा, थोड़ा थोड़ा फर्क है। उसके अलावा जो आर की वैल्यू है यार, वो देखो यू पे बिल्कुल डिपेंड कर रही है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें तो आर का एक फॉर्मूला और भी होता है यार, आर को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स एक्स वाला कंपोनेंट वाई वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई जी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आर की वैल्यू यू एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेंज इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब क्वेश्चन में पूछा किसका हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी, रेंज तो 4 नंबर वाले की सबसे ज्यादा है, तो 4 नंबर वाले का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। तो 4 नंबर सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी में तुम्हें दिख ही रहा है, बाकी में कहीं भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़े। क्वेश्चन में कहा गया द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग इज शोन फिगर बाय द डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन तुम बीच में देख रहे हो, ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस की है, लेकिन जैसे ही एयर का रेजिस्टेंस आता है, ठीक है ना, तब इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर, अगर आप इग्नोर मत करो उसको, उसको भी काउंट करो, तो आपने जो बताना है जो पाथ है वो अप्रोक्सीमेट किस तरह की हो जाएगी, क्या वो ए वाली पाथ हो जाएगी, क्या वो बी वाली होगी, क्या वो सी वाली होगी, क्या वो डी वाली होगी, आपने बताना है। ठीक है, कि जो पाथ है वो किस तरह की पाथ हो जाएगी। तो देखो भाई, आपको पता है जब हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो हाइट है वो दोनों डिक्रीज हो जाएंगी। तो रेंज और हाइट देखें किसकी डिक्रीज है, सबसे कम वाला मुझे बता दो। आर और एच दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जनरली किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस उसको आगे बढ़ने से रोकेगा, है ना, आगे बढ़ने से रोकेगा, यानी आर सबसे कम हो जाएगा, और आर सबसे कम आप देख पा रहे हो, ए के लिए सबसे कम है आर रेंज, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट और टाइम के बीच का ग्राफ आपसे पूछा गया यार, इसमें से कौन सा होगा, हाइट और टाइम के बीच में ग्राफ। तो यार हाइट और टाइम के बीच में ग्राफ आपको याद होगा, एक रिलेशन भी हमने पढ़ी थी, है ना। तो इनका जो जो राइट आंसर है कि ये पहला ऑप्शन नंबर ए, बी, ए, सी एंड ये डी है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कि जो हाइट है और वो जो टाइम है आपकी इनवर्सली है इस तरह से, यानी ग्राफ पहले इस तरह से ऊपर बढ़ेगा फिर इस तरह से घटता जाएगा। अब ऐसा क्यों है, जरा सोचो कि जब टाइम जीरो है पार्टिकल सबसे नीचे है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट तक चला गया, जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ेगा वो पार्टिकल फिर नीचे आने लग जाएगा, हाइट फिर डिक्रीज होती होती जीरो हो जाएगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, उसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्टीट्यूड टाइम, एल्टीट्यूड मतलब हाइट और टाइम का ग्राफ है एक प्रोजेक्टाइल के लिए जिसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी हमने इस बार उसको एंगल से नहीं फेंका, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, वो इस तरह से नीचे जा रहा है। अब आपने हाइट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरह से हाइट सिर्फ डिक्रीज ही होगा क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहले था ही, अब वो नीचे आएगा तो टाइम के साथ हाइट डिक्रीज ही होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम से सही है। देखो हाइट सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हाइट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर था।
यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर होगा आपको, है ना? तो आज की वीडियो में भाई हम इतना ही करेंगे। हमने लगभग आज की वीडियो में 30 क्वेश्चंस किए हैं। थोड़ा-सा स्पीड अप था। अगर आपको लगा हो कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं यार। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो यार इसको लाइक करना मत भूलना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। कल की वीडियो में हम इसके साथ-साथ प्रोजेक्टाइल के साथ-साथ सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और लगभग हम हमारी कोशिश रहेगी कल भी 30 प्लस क्वेश्चन कर दें और लगभग इस चैप्टर के 90 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम इसके बाद नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है जी, मिलेंगे अगली वीडियो में।